आज हम लोग एजिटेटेड हैं। राहुल जी पर एक केस हुआ था। आप जैसे किसी पत्रकार बंधु ने उनसे जब पूछा ये कि नीरव मोदी चोरी करके देश से फरार है और ललित मोदी भी चोरी करके फरार है, आपका क्या कहना है? तो राहुल जी ने कहा कि पता नहीं कि मोदी लोग ही फरार हैं देश में चोरी करके। सभी संवैधानिक संस्था को मोदी सरकार द्वारा नियंत्रण करने की कोशिश है। विपक्षी पार्टी को मुंह को बंद करने के ये अडानी प्रकरण से, संसद में अडानी प्रकरण से जानबूझ के इस समय इस तरह के डिसीजन दिलवाया गया ताकि मीडिया का ध्यान जो है अलग मोड़ दी जाए और वो अडानी को फिर मोदी सरकार बचा ले। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर और यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस बार जो आंदोलन हो रहा है राहुल गांधी को एक मामले में फंसाए जाने को लेकर है। हेट स्पीच एक बयान को लेकर राहुल गांधी पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है और जिसको लेकर बिहार कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनका कहना है कि इस तरह के मामले में जो केंद्र की सरकार है जानबूझकर विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। नियम कानून को ताक पर रखकर उनके जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्हें एक झूठे मामले में फंसाए जाने की साजिश हो रही है। सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर संघर्ष करेगी और देश की जनता को बताएगी कि किस तरह से देश के केंद्र में बैठी हुई सरकार विरोधियों की आवाज़ को दबाना चाहती है। देखिए, आज हम लोग एजिटेटेड हैं। राहुल जी पर एक केस हुआ था। आप जैसे किसी पत्रकार बंधु ने उनसे जब पूछा ये कि नीरव मोदी चोरी करके देश से फरार है और ललित मोदी भी चोरी करके फरार है, आपका क्या कहना है? तो राहुल जी ने कहा कि पता नहीं कि मोदी लोग ही फरार हैं देश में चोरी करके। तो इस पे एक केस हुआ उन पे IPC की धारा 504 के तहत। इस धारा में ये प्रोविज़न है कि अगर इंटेंशनली कोई किसी को इंसल्ट करता है तो उसको फाइन या अंतिम बहुत ज़्यादा हो, अगर प्रवोक किया गया और पीस इससे ख़त्म हुआ तो 2 साल की सज़ा हो सकती है। राहुल जी की इस स्टेटमेंट से न किसी तरह का ब्रीच ऑफ पीस हुआ, न उन्होंने इंटेंशनली किसी को इंसल्ट करने की कोशिश की। ये उन्होंने अपने बयान में कहा भी और उस पत्रकार ने भी ये बात कहा कि इंटेंशनली इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि जिस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ये हुआ है उसने कहीं न कहीं वहाँ की सरकार के प्रेशर में आकर के इस तरह का निर्णय लिया है। ये निश्चित है कि आगे के कोर्ट में ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये मामला चलेगा नहीं, बनता नहीं है, लेकिन आज कहीं न कहीं ये प्रेशर में ये किया गया है। इसलिए हम लोग जो कानून जहाँ तक समझते हैं उसी हिसाब से राहुल जी को जो तंग करने का हो रहा है प्रयास, उसी का एक कड़ी है ये। इसलिए हम लोग एजिटेटेड हैं, देश को ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए लोकतंत्र, राहुल जी जो कहते हैं कि देश में सही लोकतंत्र नहीं चल रहा, एक ये भी नमूना है कि जुडिशियरी को भी प्रेशर में डाल करके उसको भी हाईजैक करने की ये कोशिश हो रही है वर्तमान जो सरकार है बीजेपी की भारत में, उसके द्वारा और गुजरात की सरकार द्वारा। सत्येंद्र कुमार, AICC। आपका क्या कहना है? देखिए, ये सभी संवैधानिक संस्था को मोदी सरकार द्वारा नियंत्रण करने की कोशिश है। विपक्षी पार्टी को मुंह को बंद करने के ये अडानी प्रकरण से, संसद में अडानी प्रकरण से जानबूझ के इस समय इस तरह के डिसीजन दिलवाया गया ताकि मीडिया का ध्यान जो है अलग मोड़ दी जाए और वो अडानी को फिर मोदी सरकार बचा ले। और जिस तरह भी संवैधानिक संस्था जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, लोकतंत्र के चीरहरण कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं होने देंगे और हम लोग इसलिए डट के राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हैं सड़क पे और आम लोग भी हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं ये राहुल गांधी के साथ ज्यादती हो रहा है।
आपको क्या लगता है इस तरह की चीजें देश के लोकतंत्र के लिए बेहतर है? एकदम बेहतर नहीं है। आज देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है और लोकतंत्र को हम लोग बचाने के लिए, बात आज राहुल गांधी की ही नहीं है, बात आज देश के आम आवाम की भी है। जिस तरह से हमारे नेता को, राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, अब सबसे हमारे नेता अगर नीट एंड क्लीन हुए तो उनको एक पुराने मामले को लेकर परेशान किया जा रहा है। हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक इस देश में अमन चैन स्थापित नहीं हो जाता है, देश का एक एक कांग्रेसी सड़कों पर रहेगा। हम लोग इस देश को आजाद कराने में हमारे पुरखों ने अपनी बलिदान को दिए हैं, अपने खून तक को दिए हैं, अपने पसीना दिए हैं और हम लोग ऐसे अपने देश को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं।